निकल पड़े हैं समझने के लिए, जानने के लिए उस जनजाति समूह में जिसको लेकर अगर एक समस्या है तो दिल्ली तक घंटी बज जाती है। ऐसे में यहाँ क्या घंटी बज रही है? कोई देखियो के वाला ना बता नहीं क्या आवत न कैसे ना, लेकिन वैल्यू नहीं करते। वैल्यू नहीं करते। कच्ची बारियातू गांव था, ये गांव से ही इन लोगों को जीना था। और उन लोगों का इस जगह से एक पगडंडी रोड बना था। ये जो गर्दा घुसता है इससे इन लोगों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरते चला जा रहा है। ये कभी आप देखेंगे ये सामने एक सोई हुई महिला है। और आप समझिए, उस तस्वीर को समझने की कोशिश करिए कि जहां हम बता रहे हैं कि बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कोयला उत्खनन का काम होता है, जिसमें हजारों गाड़ियां यहाँ पर दौड़ती हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे को जब उस प्रदूषण का असर होगा तो वो असर कितना भयावह हो सकता है। पता नहीं 2 से 3 बजे का इसका ब्लास्टिंग का टाइम होता है। 7 पॉइंट कुछ डिसिबल का ये लोग ब्लास्ट करता है, जिससे पूरा घर कांप जाता है। हिलता है ये? बिल्कुल, ये कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। तो किसी दिन घटना भी घट जाएगी, घर गिर जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से, घर के हालात तो ऐसा है नहीं। हाँ निश्चित रूप से घटना घटेगी। थोड़ा सवाल का जवाब दीजिए कि इतना सारा काम होता है, कोयले का काम होता है, कोयला निकलता है, करोड़ों अरबों का राजस्व होता है, फिर बड़का गांव में कोई अच्छी स्कूल क्यों नहीं बनी, कोई अस्पताल इलाज इनका हो सके वो क्यों नहीं बना? कि आपके सामने एक गिरोह परिवार का एक आदमी है, उनका पैर का सूजन आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ये बीमार है, लेकिन इसका इलाज के लिए ये ना सरकार के पास व्यवस्था है। पैर में सूजन है इनका? हाँ दोनों पैर में सूजन। हाँ मिट्टी का ओवरबर्डन है। कितना बड़ा खदान है ये हमको लगता है कि एशिया का 7वां या 8वां बड़ा ये जो देख रहे हैं? जी 7वां या 8वां बड़ा खदान जहाँ पे हम खड़े हैं, जो सामने दिख रहा है हमको जी। क्या कुछ ऐसा भी कुछ हुआ है कि बिरहोर जाति की संख्या यहाँ पर कम हुई हो? अभी 3 आदमी का तो इससे हुआ है। एक पर तो मुआवजा भी कंपनी दी थी। इस वजह से, प्रदूषण की वजह से। गर्दा कितना उड़ा? बहुत गर्दा उड़ा, बहुत गर्दा उड़ा। तो दिक्कत होगा ओकरा से? बहुत दिक्कत। ब्लास्टिंग भी नहीं देखा, घर वो मार गले से। ब्लास्टिंग संख्या बिरहोर की कैसे कम हो रही है? तो उसमें एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने सोचने की वो जहमत ही नहीं उठाई कि आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं जो शायद आप देखकर चौंक जाएंगे। उसमें बहुत सारे सवाल हैं, उन सवाल के जवाब को ढूंढना सरकार का काम है, यहाँ की कंपनी का काम है। शुरुआत इस बात से करेंगे कि जहाँ हम खड़े हैं ये बिरहोरों की बस्ती है और यहाँ पर शायद 32 परिवार रहते हैं। और हमारी दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी होगी, शायद नहीं भी होगी, वहाँ पर कोयले का खदान है। अब सवाल ये है कि भाई सरकार जो कहती है कि आखिर बिरहोरों की संख्या कैसे कम हो रही है, उसको लेकर बहुत काम करती है, बहुत सारी योजनाएं चलती है। आपको ये बताना चाहेंगे कि बमुश्किल झारखंड में जो बिरहोर जनजाति है उसकी संख्या 10,000 होगी। ऐसे में सरकार बहुत चिंतित होती है कि भाई इनकी संख्या आखिर कैसे कम हो रही है। हम आपको वही दिखाने आ रहे हैं। आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? आप बड़का गांव के केरेडारी के पगार में हैं और ये आप देख रहे हैं, ये वही जनजातीय समूह है बिरहोर जो संरक्षित श्रेणी में आती है। उनका ख्याल रखना है, उनका ध्यान रखना है, वो किस परिवेश में रह रहे हैं उसको लेकर कई योजनाएं चलाई जाती हैं। और ऐसे में सवाल फिर वही है कि मात्र यहाँ से 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, यहाँ पर कोयले का खदान है और बड़का गांव इसके लिए फेमस है। यहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में है और कंपनी काम कर रही है। तो क्या इसकी सूद ली गई कि जो यहाँ पर संरक्षित श्रेणी में जो जनजाति आती है बिरहोर जनजाति, यहाँ पर ब्लास्टिंग होती है कोयले के लिए, तो यहाँ के लोगों की क्या सूद ली गई? यहाँ पर हजारों गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, पॉल्यूशन फैलता है, क्या यहाँ पर सूद ली गई कि कहीं उनको कोई बीमारी तो नहीं हो रही है प्रदूषण की वजह से, किसी की डेथ तो नहीं हो रही है? तो ये सारी चीजों के लिए हम बस निकल पड़े हैं समझने के लिए, जानने के लिए उस जनजाति समूह में जिसको लेकर अगर एक समस्या है तो दिल्ली तक घंटी बज जाती है। ऐसे में यहाँ क्या घंटी बज रही है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई किसी को फर्क पड़ रहा है। बाकी ये हैं बिरहोर जनजाति से जो लोग आते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, जो आप देख सकते हैं,
छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हालात को आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनका जीवन यापन चलता है, किस तरीके से ये रहते हैं। कुछ लोग मिले हैं पेड़ के छांव में और बस वहीं बगल से वो रास्ता निकला है जहां से मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पर होगा, 20 से 25 मीटर की दूरी पर, वहां से सैकड़ों की संख्या में हाइवा गुजरती है जो कोयला लेकर निकलती है। तो सवाल फिर से वही है, क्या संरक्षित श्रेणी में जो जनजातीय समूह आती है, जिसकी संख्या झारखंड में 10,000 के करीब है, जिसके लिए सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, धरातल पर कागज से बाहर निकलकर क्या उसकी सुध लेने की कोशिश की गई? जैसे मैंने कहा कि आप तमाम कोशिशें करते हैं कि इनकी संख्या कैसे बढ़े, ढूंढते हैं, तलाशते हैं। ये आप स्थिति देखकर ही समझ लीजिए। यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपया का राजस्व मिलता है इस क्षेत्र से, और वहीं पर हम खड़े हैं। बाकी एक शख्स है हमारे साथ, वो भी हमारी मदद करेंगे, जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर होता है। सर, ये जो जनजातीय समूह, यहाँ बिरहोर जाति का जो संरक्षित जाति है, भारत सरकार में ये संरक्षित जाति ये विलुप्त प्राय है। इसकी संख्या आप सिर्फ उंगली पर गिना जा सकता है। 10,000 के आसपास है झारखंड, पूरे झारखंड में 10,000 के ही आसपास है। और इसके संरक्षण हेतु सरकार की अनेक योजनाएं चलती है, लेकिन इन सारी योजनाओं को ठेंगा दिखाते हुए यहाँ जो माइनिंग का कार्य कर रही है एनटीपीसी, जो भारत का महारत्न कंपनी के अंदर आता है, इसका एमडीओ का काम ऋत्विक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ये कंपनी इतना क्रूर है कि इस संरक्षित जाति के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तक यहाँ नहीं की है। इस संदर्भ में ये यहाँ रहते हैं लोग, इसमें रहते हैं। हाँ, रहते हैं। हम लोग देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। थोड़ा दिखाने की कोशिश करिए, बताइए थोड़ा। आया जाए। ये यहाँ रहते हैं बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं। ये तो बंद है लग रहा है। नहीं, बस इसी में ये लोग रात गुजारा, उधर अगर बंद है तो ये सामने में ये लोग रहते हैं। ये दरवाजा देख लीजिए, ये और इसी में ये सब लोगों का रहना सहना। थोड़ा और आगे हम लोग चले। ये जो गर्दा घुसता है, इससे इन लोगों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरते चला जा रहा है। ये कभी आप देखेंगे, ये सामने एक सोई हुई महिला है, तो उनका भी वही स्थिति, ये भी बीमार की स्थिति में चल रही है। लेकिन इसका सुध देखने वाला ना जिला प्रशासन का कोई है, ना स्वास्थ्य विभाग का है, न जो कंपनी यहाँ कार्य कर रही है एनटीपीसी। ये जो अभी आप देखेंगे सामने, एक ये जो पानी की टंकी है, पिछले दिनों महीनों ये खराब रही थी, तो मेरे द्वारा बहुत विरोध किया गया और इसके संदर्भ में लिखा पढ़ी किया गया। मैंने पीएचडी विभाग वालों को भी मैंने लिखा कि संरक्षित जाति के लिए एकमात्र पीने का पानी का यहाँ का है, तो बहुत मुश्किल से इसको रिपेयर करा करके फिर से इसको चालू किया गया। ये उनका घर है। ये हाँ, ये बिरहोर परिवार। कितना 32 परिवार है यहाँ 32 परिवार हैं। 32 परिवार। ये घर है उनका। हाँ, इनका यही घर है। आप देख सकते हैं कि खुले में ये लोग रहते हैं, और आपके माध्यम से आप तो यहाँ पर सामने हैं, मात्र 25 मीटर की दूरी में खनन कार्य हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसके वजह से सारा धूलकन इनके घर में आ रहा है। और क्या ये संभावना है कि इनको प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य की समस्या हो गई होगी? 100%, 100% यहाँ का जितने भी हैं बिरहोर परिवार, सब के सब प्रदूषण से ग्रसित हैं। और सारे लोगों का जो स्वास्थ्य है, अगर इसका मेडिकल टीम से इसका अगर स्वास्थ्य की जांच किया जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा। ये खाना बनाते हैं इसी तरीके से लोग? हाँ, इसी तरह से है। ये लोग बाहर में खाना बनाते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पर सो जाते हैं। ये मेरा एक सवाल जो था, ये स्वास्थ्य संबंधी जो प्रदूषण यहाँ पर फैलता है, जो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां गुजरती है, जो धूल उड़ते हैं, जो पोल्यूशन होता है, तो क्या कोई कैंप लगता है, स्वास्थ्य कैंप लगता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति होता है। इनकी जांच हो जाए? नहीं, यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति होता है। मैंने इसके संबंध में अच्छा, कुछ ऐसा भी कुछ हुआ है कि बिरहोर जाति की संख्या यहाँ पर कम हुई हो? अभी 3 आदमी का तो इससे हुआ है। एक पर तो मुआवजा भी कंपनी दी थी। किस वजह से? प्रदूषण की वजह से। जो डेथ हुआ किस वजह से हुआ? प्रदूषण की वजह से। अच्छा, सरकार जो तमाम कोशिशें करती है और ये भी जानने की कोशिश करती है, उसमें ये भी है कि भाई संख्या जो है कैसे बढ़ाई जाए, तो ये चीजें नहीं दिखती क्या? निश्चित रूप से ये संरक्षित जाति है और थोड़ा रहन सहन के मामले में आप पूरी जागरूक नहीं है। ये लोग को जैसे तैसे जहाँ का पानी मिल गया, अवेयर भी नहीं है, बहुत सारी कोई बिल्कुल नहीं है, बात भी नहीं रख सकते। अभी आप देखिए, आपके सामने एक बिरहोर परिवार का एक आदमी है, उनका पैर का सूजन आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ये बीमार है, लेकिन इसका इलाज के लिए ये ना सरकार के पास व्यवस्था है। पैर में सूजन है इनका? हाँ, दोनों पैर में सूजन। पैर में सूजन है आपका? अच्छा, पहले से क्या हुआ आपको? बीमार बहुत था लिया। कितना दिन से बीमार है? कर्म के पहले से। दवाई हुई? रांची गेल हलियो, हजारीबाग गेलियो,
रांची से थोड़ा इलाज से बढ़िया हो लिया। बढ़िया होला। तो कैसे काम चला है फिर? काम उम करे ना जाइए हम। तो फिर पेट उठ कैसे पला है? परिवार पर हुआ। परिवार की तरफ से। तो यहाँ पॉल्यूशन हो गया है, बहुत प्रदूषण हो गया है। गाड़ी कितना चला दिन भर में? गर्दा कितना उड़ा? बहुत गर्दा उड़ा। हैं? बहुत गर्दा उड़ा। तो दिक्कत होगा ओकरा से? बहुत दिक्कत। ब्लास्टिंग भी नहीं देखा, घर वो मार गले हसे। ब्लास्टिंग के बजे होगा? 2 बजे फिक्स टाइम हो? हर दिन होगा? हर दिन। हैं? एतवार के खाली छुट्टी रहो। इतवार के छुट्टी रहो। तब ब्लास्टिंग होगा गरी का करे? का करियो हेतरे रहियो। अलार्म बजाओ गरी? बजो बजाओ बजो हरन। तो का मतलब पूरा हिल जाओ इधर घर? हाँ, घर हिल जाओ पूरा। घर और हिल जाओ। तो कितना दिन से ब्लास्टिंग हो रहा है? वो खूब दिन से हुए था। खूब दिन से। तो कोई देखे वाला ना आवत नहीं क्या? आवत न कैसे ना, लेकिन भेलो ना करते न। वैल्यू नहीं करते। तो कोई डॉक्टर आवत हो नहीं इधर कभी? कभी कल आवत न, कभी ना आवत। कितना दिन पहले आया था इधर डॉक्टर? वो देगा 2-3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। और सुविधा उविधा के नाम पर सरकार से सुविधा उविधा मिल रहा है कुछ? का दिन मिले कि ना मिले हमरा मालूम नहीं। अनाज उनाज मिलो सरकार से? हाँ मिलो। 35 किलो जो है अनाज वाला सिस्टम मिलो। मिल रहा अनाज। बाकी कोयला इतना निकल रहा लोग, फायदा तो नहीं क्या? कहाँ मिलके फायदा, कुछ फायदा ना है। खाली नुकसान है। नुकसान। गर्दा खाई दिन भर और घरों ही लो। अच्छा, जब इनसे बात कर रहे हैं तो इनको तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि जागरूकता, अवेयरनेस। इनको तो अपने स्किन के बारे में भी नहीं पता होगा। नहीं, ये लोग क्या इनको मिलता है, क्या नहीं मिलता है। हम आगे ले चलना चाहेंगे। ये लोग जागरूक परिवार हैं ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, ये लोगों का जीना ये सामने चट्टी बारियातू गांव था। ये गांव से ही इन लोगों को जीना था। और उन लोगों का इस जगह से एक पगडंडी रोड बना था जिससे ये लोग आते जाते थे। अभी कंपनी क्या है कि वहां पर माइनिंग कर दे रही है, जिससे ये लोगों को लगभग 3 से 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और ये लोग को माने दैनिक वस्तुओं को खरीदने के लिए भी लाला पड़ा। कहाँ लेके जा रहे थे हमको? चलिए ना, कहाँ लेके जा रहे, क्या दिखाना चाह रहे थे? एक है यहाँ आपका थी ये वार्ड सदस्य हैं, तो उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। यहाँ की पूरी वस्तु स्थिति से वो अवगत कराएंगे। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम निरंजन कुमार है और मैं एक समाज सेवी हूँ। हमारी पत्नी इस क्षेत्र से उत्तरी जिला परिषद सदस्य है। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ और टाइम टू टाइम जहाँ मैडम नहीं जा पाते हैं वहाँ उनके निर्देशानुसार हमको जाना पड़ता है। और समाज सेवी होने के नाते जन सरोकार के मुद्दों को मैं सरकार के पास उठाते रहता हूं, लोगों से आग्रह करता हूं कि और खास करके ये बिरहोर परिवार से संबंधित मामले को, ये बिरहोर के बच्चे हैं? मैं ज़्यादा प्राथमिकता जी बिरहोर के बच्चे हैं? ये टोटल यहाँ बिरहोर परिवार के लोग हैं। टोटल बिरहोर संख्या कितनी होगी? संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ हमको लगता है कि नियर अबाउट 200 के नीचे ही हैं लोग। 150 के आसपास हैं। सुविधाओं के नाम पर, सुविधा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होता है, कोई सुविधा इन लोगों को नहीं। बस वही 35 किलो जो अनाज इन लोगों को मिलता है, हाँ बस वही मिलता है, बाकी कुछ नहीं। वो अनाज मिलता है जी। तो क्या क्या बता रहे थे? वो आगे ये नया टंकी बना है। अच्छा, ये हमको ये बताइए, ये जो खनन का काम है, ये जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो खड़ा हो गया है इसको बोलते क्या टर्म? ओवरबर्डन। ये जो ऊपर दिख रहा है ये हाँ, मिट्टी का ओवरबर्डन है। कितना बड़ा खदान है ये हमको लगता है कि एशिया का 7वां या 8वां बड़ा। ये जो देख रहे हैं जी 7वां या 8वां बड़ा खदान जहाँ पे हम खड़े हैं, जो सामने दिख रहा है हमको जी। कितने दिन से ये काम चल रहा है? लगभग 2.5 साल से। तो ब्लास्टिंग कब शुरू हुआ यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से हर दिन, जैसे वो संडे को बता रहे थे कि नहीं? हाँ, बस सिर्फ संडे को नहीं होता है। 2 से 3 बजे का इसका ब्लास्टिंग का टाइम होता है। 7 पॉइंट कुछ डिसिमल का ये लोग ब्लास्ट करता है, जिससे पूरा घर कांप जाता है। हिलता है ये? बिल्कुल। ये कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। तो किसी दिन घटना भी घट जाएगी, घर गिर जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। घर के हालात तो ऐसे है हाँ, निश्चित रूप से घटना घटेगी। किनसे मिलना था? ये कौन है? यहाँ बिरहोर है ये भी? हाँ, ये भी बिरहोरी है। शायद जिनसे मिलना था वो है नहीं। तो ये बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम। अब इतना बड़ा टोला है, उसमें मात्र 32 बच्चों का नामांकन पिछली बार था। हमको इसका थोड़ा सवाल का जवाब दीजिए कि इतना सारा काम होता है, कोयले का काम होता है, कोयला निकलता है, करोड़ों अरबों का राजस्व होता है, फिर बड़का गांव में कोई अच्छी स्कूल क्यों नहीं बनी? कोई अस्पताल इलाज इनका हो सके वो क्यों नहीं बना?
शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, ये जो तमाम चीजें होनी चाहिए थी, काफी साल हो गया कोयला निकालते हुए, जी। फिर ये सारी चीजें क्यों नहीं दिखी? इसका एक जो सबसे बड़ा जो कारण है, जन सरकार को मुद्दे को कंपनी खुलने से पहले सब्ज बाग दिखाती है कि हम ये कर देंगे, यहाँ के लोगों का स्किल डेवलपमेंट करके देंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराएंगे, सारी व्यवस्थाओं का ये डायग्राम खींच करके बना देती है। और जब जमीनी बात जब आती है, जब कंपनी बैठ जाती है, तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करती है। ये तमाम बातें आप सुन रहे थे, तमाम बातें हम आपको बता रहे थे, और हम बैठे हैं वहाँ पर, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये बिरहोर बच्चे हैं, और आप समझिए, उस तस्वीर को समझने की कोशिश करिए कि जहां हम बता रहे हैं कि बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कोयला उत्खनन का काम होता है, जिसमें हजारों गाड़ियां यहाँ पर दौड़ती हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे को जब उस प्रदूषण का असर होगा तो वो असर कितना भयावह हो सकता है, इनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी, ये आपको समझने की जरूरत है। तो कागजों से बाहर निकलकर धरातल पर आकर इस बात को बड़का गांव के इस पगार में समझने की जरूरत है, जहां 32 वैसे परिवार रहते हैं जो जनजातीय समूह में आते हैं, जिन्हें बिरहोर जनजाति कहते हैं, जिसको लेकर सरकार के पास तमाम योजनाएं हैं। उसी योजना में हम एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिससे शायद आंख खुल जाए सरकार की, प्रशासन की और यहाँ की कंपनी की, जिनके लिए शायद कागजों पर बात होती है, जिसके लिए घंटी दिल्ली तक बजती है, लेकिन जब तस्वीर यहाँ पर दिखती है तो शायद किसी के कान में जू तक नहीं रेंगती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। इन छोटे बच्चों को देखिएगा तो सोचिएगा जरूर कि इनके ऊपर प्रदूषण की मार कैसी होती होगी, और जो आप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई संख्या बिरहोर की कैसे कम हो रही है, तो उसमें एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने सोचने की वो जहमत ही नहीं उठाई कि आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर।